दरबारी महाराज। प्रजा के क्या समाचार है? महाराज, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। बराबर प्रजा का ख्याल रखना। हाँ, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। क्यों नहीं महाराज, आइए बैठिए। बहुत गजब हो गया महाराज। तो बहुत और गजब मैं देख कर आया हूँ। बहुत गजब मैं देख कर और आया हूँ सरकार। और कुछ कहते पलता नहीं जुबान मेरी। महाराज बहुत गजब हो गया, बताने में हमारी जुबान नहीं खुल रही कि कहीं आप विश्वास न करें बेटे। जी महाराज। बलबीर सिंह, जो भी बात है खुले शब्दों में इजहार करिए। कहना क्या चाहते हो? महाराज, हमने तो सपने में नहीं सोचा था कि बड़े घरानों के लड़के ऐसा करेंगे। आपके बेटे बादल ने इतना बड़ा कदम उठाया है महाराज। क्या किया है? कि बड़े शर्म की बात है महाराज। आपके बेटे ने शराब पीना चालू कर दिया। क्या शराब पीना चालू कर दिया? जी महाराज, वो शराब पी करके आपकी बहुरिया को मार मार के बेहाल कर दिया उसने। और यही नहीं महाराज, आपकी बहरियों को मारकर रात दरबार से बाहर निकाल ले जा रहा है। और कुछ? और महाराज, उसके ऊपर 20,000 रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया है। ये कैसा न्याय है आपका? तो बलबीर सिंह, उसने हमारे फरमानों को तोड़ दिया है। जी महाराज। मैंने उसे हिदायत दिया था कि किसी गरीब मोहताज यतीम को परेशान नहीं करना। जी महाराज। लेकिन और हमारी बहू पर 20,000 की चोरी लगाया और शराब भी पीना शुरू कर दिया। जी महाराज। एक शहंशाह का बेटा होते हुए वो शराबी हो गया। बलबीर सिंह, जी महाराज। शराब तो वो गंदी वस्तु है कि इंसान उसे पी करके जिस मंजिल को छूना चाहता है उसकी कल्पना भी नहीं कर पाता है। जी महाराज। और वो शराब भी पीना शुरू कर दिया, मेरी बहू पर जुर्म उठाया और 20,000 की चोरी लगाया। जी महाराज, अगरचे आपको हमारी बातों पे यकीन ना हो तो आप बुलाकर अपने बेटे से खुद जानकारी कर। बलबीर सिंह, हमारा हुक्म है इसी वक्त बादल सिंह को दरबार में तलब किया जाए। ठीक है महाराज। बिहारी लाल, बुला करके लाओ बादल सिंह को। चाचा जी नमस्ते। आज मैं क्या देख रहा हूँ,
कि मेरे आने पर पिताजी अपना मुंह मोड़ रहे हैं। क्या बात है? कोई गलती मुझसे हुई है जो कि पिताजी आपने इस तरह से अपना मुंह मोड़ लिया है? क्या बात है? बादल सिंह, आज मैं तुझसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। बोलिए पिताजी, आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं? और हमारे प्रश्नों का तुझे जवाब देना होगा। आप ये बता कि एक पिता के प्रति बेटे का क्या फर्ज होता है? एक पिता के प्रति बेटे का फर्ज पिता के वचनों का पालन करना होता है। तो तूने हमारे वचनों का पालन किया है? मैंने गुनाह क्या किया है? गुनाह जानना चाहता है। तूने शराब पिया है, शराब पीना शुरू कर दिया। मैंने तुझे क्या हिदायत दिया था कि वो करण सिंह की बेटी नहीं बल्कि हमारी बेटी है, और तूने हमारी बहू पर जुर्म उठाया और उसे मार मार करके बेहाल कर दिया, मेरे फरमानों को तोड़ दिया। तूने हमारे फरमानों को तोड़ दिया, मेरी शान शौकत मेरी करीमा को धूल में मिला दिया। क्या ये बादल क्यों नहीं मर गया? पैदा होते बादल क्यों नहीं मर गया? शान मेरी दिया खाक में है मिटा, दहेज के लोभी तूने शर्म खाया नहीं, मेरी तौहीन तूने करा ही दिया। तू शादी मेरी कराते गरीबों पे धरू, शादी मेरी कराते गरीबों के घर तूने जीवन किया मेरा बेकार है। दहेज में उसने मुझको और दिया कुछ नहीं, भाड़ में जाए तेरा त्योहार है। जुबान लड़ाता है। चला जा रहा मारे हंडल के चमड़ी और उड़ा तो तेरी बदजुबानी की तुझको मिलेगी सजा। नालायक कहेगा
शराब पीना शुरू कर दिया। तो बाप देखा न मैंने तेरे जैसा है, बाप देखा न मैंने, तो बाप देखा न मैंने तेरे जैसा है, जिंदगी मेरी बर्बादी कर डाला तू, तुझको छोड़ूंगा जिंदा न संसार में, बाप है या कसाई की औलाद है। तो जा निकल तू महल से, अरे बेशरम, देखना तेरी सूरत नहीं चाहता, और आज से मेरी नजरों में आना नहीं। आज से मेरी नजरों में आना नहीं, देखना तेरी सूरत नहीं चाहता। आप तो जीवा, क्या इंसाफ रहा आपका। आपने 2 टके की मामूली लड़की की खातिर अपने बेटे पे जुर्म ढा रहे। आपको तो उस टाइम पे मर जाना चाहिए पिताजी, जो कि एक 2 टके की मामूली की लड़की के साथ में मेरी शादी करा के मेरी जिंदगी को आपने बर्बाद कर दिया है पिताजी। एक बात ये बताओ, तेरी जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई? क्या मिला मुझको? मेरे पास क्या नहीं है? ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, आयशो आराम, मुझे ईश्वर ने सब कुछ मुहैया रखा है। ईश्वर ने धन दौलत सब कुछ दिया है, लेकिन समाज में चलता हूं तो लोग मुझे ताने मारते हैं। मैं समाज के सामने अपना सर उठाकर चलने के लायक नहीं हूं पिताजी। हरामखोर, तो तुझे दौलत चाहिए? मैंने शरे दरबार ऐलान करवाया है कि हमारे जयपुर राज में दहेज लेना और दहेज देना महापाप का काम है। तूने दहेज की मांग किया है, दौलत के लोभी, और शराब भी पीना शुरू कर दिया है। जिस तरह हमारी बहू पर तूने जुर्म उठाया है, आज उसी तरह मैं तेरे ऊपर जुर्म उठाऊंगा। नारायण कभी का तूने ऐसा क्यों किया है? मेरे फरमानों को तूने तोड़ दिया है। वो 2 टके की मामूली लड़की के लिए आप मुझे अपने घर से निकालेंगे, मुझे घर से बेदखल करेंगे? मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। तो मैं भी देखूंगा कि शाही महल से यहाँ से कौन जाता है और कौन नहीं जाता है। तो क्या करेगा? मैं बुढ़ा हूं तो तू मुझे मारेगा? खामोश इसीलिए हूं कि तुम मेरे बाप हो, इसलिए मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता हूं, नहीं तो अब तक मैं तुम्हारा टूटपा दबा के तुझको मार दिया होगा। मुझसे जवान लड़ाता है, एक शहंशाह का बेटा होते ही। शराब पीने लगा है ना?
इसी तरह तेरा जिस्म ये गर्म है, तेरी आंख में स्वर का बाल हो गया है, नालायक कहीं का, और मुझसे जुबान लड़ाता है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं बादल, आज मैं तेरा टेटुआ दबा करके मारूंगा। ना तू मेरा बेटा है और ना मैं तेरा पिता हूँ। और शादे, तुम मरने के लिए तैयार हो जा। रुक जा बुढ़ी, तेरा अत्याचार बहुत हो चुका है। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा और मरने के लिए तैयार हो जा। तू मेरे पर गोली चलाएगा, मेरे पर गोली चलाएगा, चला गोली। ये राजा भोपाल सिंह सीना तान करके खड़ा है, चला गोली मेरे ऊपर। तो मरने के लिए तैयार हो जा। चला गोली। बादल, तू गोली चलाएगा मेरे ऊपर, मेरी ही औलाद होकर मेरे पर गोली चलाएगा। आज मैं तेरे ऊपर गोली चलाऊंगा। ये खेल जो तू खेलता है, ये खेल राजा भोपाल से खेल कर छोड़ दिया है। बाप अपने बेटे पर गोली चलाएगा। आज तेरे ऊपर गोली चलाऊंगा। तेरे हराम जादे, अगर मेरे पास आने की जुर्रत करता है तो गोलियों से भूंज कर रख दूंगा। चल मरने के लिए तैयार हो जा, तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है हराम। आप ठीक हो जाए। चाचा जी, ये कौन है जो कि दरवाजा इतनी रात में खटखटा रहा है? बेटे बादल, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए तुरंत यहाँ से निकल लो। आओ हम लोग यहाँ से भागते हैं। और बाबूजी राजेश है आया आपके ही द्वार। बाबूजी राजेश है आया आपके ही द्वार। और चोरी जो पैसा हुआ देने 20,000। भूल से सोना ने घर से पैसा खर्चा कर डाला। लो ये पैसा बादल को दे दो, मैं व्यवस्था कर लिया। सोना की हर गलतियों को
करवा दे ना माफ है गरीब की बेटी सोना आपके जोड़ू हाथ। हुजूर सारी गलतियों को माफ कर दीजिए। मानता हूं मैं कि मेरी बहन ने चोरी किया है, लेकिन मैं 20,000 की रकम आपको वापस लौटाने आया हूं। लीजिए राजन, इसे स्वीकार कीजिए। हुजूर महाराज, महाराज भगवान, ये कैसा हादसा हो गया? यहाँ तो महाराज की लाश पड़ी है, महाराज का खून हो गया है और यहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं है। अगर किसी ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो यही कहेगा कि खून कत्ल मैंने किया है। इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बापू, ए बापू, मार करके पिता को हमारे अभी मार करके पिता को मार करके पिता को हमारे अभी और महल से हमारे भगा जा रहा है। सिपाहियों अब गिरफ्तार और खत्म कर दिया। सिपाहियों अब गिरफ्तार और खत्म कर दिया। बिहारी लाल, क्या खड़ो कर करते हो? लगाओ इस हरामजादे के हाथों में हथकड़ी और बांध दो उस साइड में। रहम कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने आपके पिताजी का खून नहीं किया है। मैंने खून नहीं किया। तू अपने आप को निर्दोष साबित कर लगाए। अगर तू निर्दोष है तो खून कौन है? मेरे पिता का कातिल कौन है? उसका एक बार नाम और पता बता दे, सारे को मौत के घाट उतार दूंगा। हराम जादे, मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम कि खून किसने किया है। और रही बात मेरे यहाँ आने की, तो मैं तो रुपए पैसे वापस लौटाने आया था। जो मेरी बहन पर आपने चोरी का इल्जाम लगाया था, वही पैसे लौटाने आया। हराम जादे, पैसे लौटाने आया था या मेरे महल के अंदर चोरी करने आया था? महल के अंदर चोरी भी किया और पिताजी को मौत के घाट उतार दिया। हराम राजेश, तेरा वो हाल करेगा कि देखने वालों का कलेजा कांप जाएगा। हराम जादे,
हे भगवान, ये तूने किस मुसीबत में मुझे डाल दिया। मैंने खून नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी बातों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। हाय भगवान, ये क्या से क्या हो गया। हाय भगवान, भगवान ये क्या से क्या हो गया। खूनी कातिल मुझे अब तो ठहरा दिया। खूनी महाराज का किया है नहीं। खून महाराज का किया है नहीं। मेरे बचने का कोई अब चारा नहीं। और मारी करके पिता को हमारे अभी। मार करके पिता को हमारे अभी। और महल पे हमारे भगाता मार हम करूं चमड़ी उड़ा दूंगा मैं। मार हम करूं चमड़ी उड़ा दूं तेरी। खौफ दिल में हमारा उठाया नहीं। चाचा जी, समझाओ इस गुस्ताख को कि मेरे पिता को मार कर इस शराबजादे ने क्या पाया है। अरे राजेश, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत पड़ गई कि तुम महाराज के दरबार में आके महाराज का खून कर दिया और यहाँ पर चोरी करके यहाँ से भागा जा रहा है। नहीं हुजूर, मैंने चोरी नहीं की। पैसे हमारे। ये पैसे तेरे? मैं लेकर आया था इन पैसों को देने के लिए। और ये पैसे तो हमने महाराज को कल दिया था। तू लाया तो कहां से लाया? इसका मतलब कि यहाँ पे तूने चोरी किया है। क्या हरामखोर कहीं का महाराज का खून कर दिया। बेटे बादल, इस शराबजादे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इतनी भयानक इसे सजा मिलनी चाहिए कि जिंदगी भर घुट घुट के मर जाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं चल रहा हूं। हमारी जरूरत पड़े तो बताना, इसके खिलाफ गवाह मैं दूंगा। ठीक है चाचा जी। बिहारी लाल, इस हरामजादे ने जी मेरे पिता का खून किया और महल में चोरी किया। चोरी करने के बाद यहाँ से भाग रहा है जी। खून और कत्ल के जुर्म में मैं इसे उम्र कैद की सजा सुनाता हूँ।
ले जाकर इसे सलाखों के अंदर कर दो। आज के बाद ना इसे खाना देना और ना ही पानी देना। ठीक है। अगर कुछ खाना चाहता है तो इसका आखिरी समय पूरी कर देना। तुम आखिरी इच्छा पूरी करें। अगर कुछ खाना चाहे तो इसे खिला सकते हो। किसी से मिलना चाहे, किसी से मिलना चाहता है तो तुम इसे मिला सकते हो। मिलाने का समय सिर्फ मात्र 15 मिनट होगा। 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर तुम मेरे पास में आओ और इस पैसे को ले जाकर खजाने के अंदर जमा कर दो। मैं चल रहा हूँ। और ये लो रिवॉल्वर। भागने की जरूरत करता है तो गोलियों का निशाना बना देना। बाकी का काम मैं खुद संभालूंगा। इतना करने के बाद तुम बैठक रूम में आओ। अब होगी गुंडाई हमारी, हुकूमत हमारी होगी। आगे आइए। महाराज का खून क्यों किया? मैंने खून नहीं किया सिपाही। तुमने नहीं खून किया, फिर किसने खून किया है? मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं है? ये पैसे हमारे हैं। ये पैसे तुम्हारी हैं? मैं तो सिर्फ पैसे देने आया था जो मेरी बहन पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। इसका मतलब ये पैसे तुम्हारे हैं। अब ये हो गए हमारे। ये 20,000 रुपए लेके चलूंगा किसी ठेके पर, जम के पीऊंगा दारू, और दारू पी के आऊंगा तो तुम्हारा बगला निकोल लूंगा। बोल महाराज का खून क्यों किया है? फिर किसने किया है? मुझे नहीं मालूम। क्या मालूम नहीं है? इसका मतलब तू निरोध है। मैं निर्दोष हूँ। हाँ? निर्दोष हूँ सिपाही। हाँ निर्दोष है। यार बोलने में गलती हो जाती है। निरोध है, इसका मतलब तू निर्दोष है। याद रखो, ये भैया राजकुमार का हुक्म है। कुछ खाना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, बोलो क्या चाहते हो? सिपाही दारू पियोगे? मिलना चाहता हूँ। किससे? सिर्फ एक बार। एक बार चाय वाले से? नहीं, किससे पियोगे? मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ सिपाही। मुझे मेरी बहन से मिलवा दो। हाथ नहीं जोड़ना। अगर हमको कोई हाथ जोड़ता है तो समझो हमको गाली दे रहा है, हमको गुस्सा लगती है। और साहब नहीं बोलना, हमको अबे टबे से बात करना। अगर तुम अपनी बहन से मिलना चाहते हो तो राजकुमार भैया का हुक्म है 15 मिनट। 5 मिनट अपनी तरफ से हम दे रहे हैं, क्योंकि रुपये नहीं कि 20,000 चल रहे ठेका पर, इसलिए समय 20 मिनट। 20 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, याद रखो, इतनी मार मारूंगा, इतनी बार मारूंगा, 7 रकम की टट्टी करूंगा। समय 20 मिनट।